पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में सीजेपी एक्टिविस्ट पर कथित तौर पर भाजपा से जुड़े लोगों द्वारा हमला करने के दौरान बीच बचाव करने वाले पीड़ित के पिता की मौत हो गई। 51 वर्षीय शेख मोहम्मद मफीक ने 15 अगस्त को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आरोप है कि 13 अगस्त को अपने बेटे शेख अब्दुल हफीज को बचाने के दौरान उन पर टांगे से हमला किया गया था, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी। हफीज सीजेपी के जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल हुए थे और प्रोटेस्ट खत्म होने पर गांव लौटने के बाद सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति को उजागर करने के लिए स्कूल ठीक करो अभियान से जुड़े हुए थे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी सक्रियता और सोशल मीडिया पोस्ट से नाराज स्थानीय भाजपा समर्थकों ने उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाया। हफीज ने जानकारी दी कि 13 अगस्त को वो करिसुंडा पश्चिमपारा प्राथमिक स्कूल की खराब हालत को उजागर करने के लिए गए हुए थे। वहां पर खासकर शौचालय और कक्षाओं की छत की खराब स्थिति का वीडियो बना रहे थे। उसके बाद कथित तौर पर कुछ भाजपा समर्थक उनके घर पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। इसी बीच उनके पिता को चोट लग गई। हमले के बाद हफीज ने एक वीडियो में अपनी गर्दन और हाथ पर चोटों के निशान दिखाते हुए सोशल मीडिया पर घटना की जानकारी दी थी। हालांकि बाद में कथित तौर पर यह वीडियो उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से हटा दिया गया। हफीज ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि हमलावर उनका मोबाइल फोन भी ले गए थे। उसमें मौजूद हमले के वीडियोस डिलीट कर दिए। हफीज की मां हसीना बेगम ने 16 अगस्त को इंदास थाने में एफआईआर दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 13 अगस्त की रात करीब 8 बजे स्कूल के हेडमास्टर काशीनाथ डे के उकसाने पर भीड़ ने परिवार के घर में घुसकर हफीज और मफीक पर हमला किया था। एफआईआर के मुताबिक हमलावरों के पास लाठी, रॉड जैसे हथियार थे। मामले में शेख आजाद, श्रीकांत माझी, रोहित माझी, अष्टम माझी और प्रशांत माझी समेत 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। इंदास पुलिस के अनुसार इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें आजाद, श्रीकांत और अष्टम एफआईआर में नामजद है। इन आरोपियों को बिष्णुपुर सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया, जहां 3 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस हिरासत और बाकी 5 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हफीज ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल होने और लगातार प्रोटेस्ट के वीडियोस पोस्ट करने के कारण गांव के स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें निशाना बनाया था। हफीज ने आरोप लगाया कि 28 जुलाई को शेख आजाद, पिंटू माझी और श्रीकांत माझी समेत कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें सड़क पर घेर कर धमकी दी थी कि अगर उन्होंने सीजेपी का समर्थन और सोशल मीडिया पर वीडियोस पोस्ट करना बंद नहीं किया तो उन्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। हफीज ने यह भी आरोप लगाया कि आजाद ने उनकी मां से कहा था कि उनका बेटा आतंकी संगठन से जुड़ गया है और उसे पाकिस्तान से पैसे मिल रहे हैं। ऑल्ट न्यूज से बातचीत करते हुए हफीज ने बताया कि स्कूल ठीक करो अभियान के चलते 13 अगस्त को वो करिसुंडा पश्चिमपारा प्राथमिक स्कूल की खराब हालत का वीडियो बनाने के लिए पहुंचा था। उन्होंने हेडमास्टर काशीनाथ से इसकी अनुमति मांगी, लेकिन हेडमास्टर ने उन्हें अगले दिन आने को कहा। हफीज के मुताबिक उसी रात करीब 8:30 बजे शेख आजाद, श्रीकांत और अष्टम समेत कई लोग उनके घर के बाहर जमा हो गए। हमलावरों ने कथित रूप से घर की बिजली काट दी। हफीज ने कहा कि उन्हें बचाने के लिए जब उनके पिता मफीक बीच में आए तो उन पर भी हमला किया गया, जिससे मफीक के सिर पर गंभीर चोट लगी। आरोप है कि पुलिस करीब 2 घंटे के बाद मौके पर पहुंची थी। बाद में परिवार को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां भी कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और दोबारा हमला किया। हफीज और उनके परिवार ने यह भी दावा किया कि भाजपा कार्यकर्ता थाने के बाहर जमा हो गए थे, जिससे एफआईआर दर्ज करने में भी प्रॉब्लम्स हुई थी। बाद में हफीज अपने पिता को घर वापस ले गया, लेकिन उन्हें आगे इलाज नहीं मिल सका। हफीज ने अपनी जान को खतरा बताते हुए गांव छोड़ दिया। बाद में सीजेपी के पश्चिम बंगाल विंग ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा हुआ था। इसी बीच मफीक की हालत 15 अगस्त को बिगड़ने लगी। इसे देखते हुए उनकी पत्नी हसीना बेगम उन्हें दोबारा हेल्थ सेंटर ले गई, लेकिन कथित तौर पर वहां से उन्हें बर्धमान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर किया गया। उसी रात करीब 8 बजे इलाज के दौरान
उनकी मौत हो गई। बाद में परिवार ने 16 अगस्त को ऑफिशियल रूप से एफआईआर दर्ज कराई। 16 अगस्त को घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि आरोपियों का भाजपा से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि नामजद आरोपियों में से 3 को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि एफआईआर में भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं है। वहीं सीजेपी पश्चिम बंगाल के नेता देदीप्य गांगुली ने आरोप लगाया कि राजनीतिक विचारधारा के कारण उनके कार्यकर्ता को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और प्रशासन की कथित लापरवाही के चलते उनके पिता की जान चली गई। वहीं सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके और सह संयोजक आशुतोष रांका ने भी घटना की निंदा की थी। दोनों ने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूल की बदहाल स्थिति को उजागर करने और उसकी मरम्मत की मांग करने के कारण हफीज और उनके पिता को निशाना बनाया गया था। हालांकि पश्चिम बंगाल पुलिस ने मामले में सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों को गलत बताते हुए कहा कि मफीक को जानलेवा चोट नहीं लगी थी और उनकी मृत्यु ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव के कारण हुई थी। घटना को लेकर कई सवाल है। पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। हालांकि ये सोचने वाली बात है कि महज बुनियादी सवाल उठाने पर कैसे आम नागरिकों की आवाज दबाने की कोशिश की जाती है और बाद में उसे लेकर अलग अलग एंगल दिए जाने लगते हैं।